क्लास 10 चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। इसके पहले तक हम सॉइल इरोजन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो देखने के पहले वो वीडियो आप देखा है और अगर आपको नॉलेज हो तो ही आगे का आप फर्दर प्रोसीड करें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम टेक्स्ट बुक में नज़र देते हैं कि बुक में क्या लिखा है। That soil conservation means to prevent the soil erosion and to maintain its quality. ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड, soil conservation is directly connected to the retain of the soil particles at their original place. Different remedies are used at different places in the world according to its location and problem. If the soil is not conserved, then there are chances of floods which enhance the risk against lives and property. Thus, soil conservation is very much necessary. ये तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है इससे हमें थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि सॉइल कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत नेसेसरी क्यों है। सबसे पहले हमें वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सॉइल का मतलब हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर की लेयर जहाँ पे वेजिटेशन फाउंड हो। बट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं दैट नॉट अलाउइंग समथिंग टू बी वेस्टेड, यानी कुछ भी वेस्ट ना हो वो उसे हम ध्यान में रख के चले। तो यहाँ पे बस वही बता रहे। और यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, इसको मैं नंबर्स दे देती है फर्स्ट एंड सेकंड। ये बहुत कुछ बता रहा है हमको। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट हम पहले देखते हैं फिगर में क्या है। दैट फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है दैट सरफेस रन ऑफ वाटर, उसके नीचे लिखा है फ्लोज फास्टर ओवर द स्लोप्स। एंड सेकंड ये जो है दैट वो सेकंड पिक्चर जो है वो है कि water harvesting in the terraced slopes. Most of the water is stored therein. Store a big amount of water. तो ये जो उसके नीचे जो डायरेक्टली नीचे है ना, वो कोई एक एक्स्ट्रा नहीं है, यही फिगर है। बस ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा उसी को एनहांस करके यहाँ पे बना रखा है और कुछ नहीं है। सेम ये भी वही है। तो मेन हमारे लिए ये दो जो फिगर है वो है। तो हम फर्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि फिगर से कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फिगर में जैसे एक बैरन लैंड होता है सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टेप्स बना रखे दिख रहा होगा। तो जब भी वाटर फ्लो होगा तो यहाँ से डायरेक्टली पास आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस होने की वजह से जिसे हमने जैसे कि मैंने कहा स्टेप्स बना रखे हैं यहाँ पे। तो स्टेप्स होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी रह जाएगा, फिर बचा कुछ यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रह जाएगा, फिर बचा कुछ यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। तो मतलब अगर यहाँ से अगर बहुत हैवी रेन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वाटर होगा उससे भी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। पहला तो वाटर वेस्ट होगा, सेकंड हमारे जो सॉइल की जो भी मिनरल्स होंगे वो सारे चले जाएंगे वाटर के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा वेस्ट थोड़ा सॉइल एंड थोड़ा सा मटेरियल्स वगैरह सॉइल्स का, लेकिन थोड़ा कम होगा। कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100 में से अगर 98% होता है तो यहाँ पे कम से कम 28% जितना ही होता होगा सॉइल इरोजन। ठीक है, तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन से आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। तो अभी ये तो हो गया जो टेक्स्ट बुक में हमने देखा। अभी हम थोड़ा एक एडिशनल नोट्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने हेडिंग दी है सॉइल कंजर्वेशन, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखा है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। मतलब सॉइल कंजर्वेशन नेसेसरी क्यों है? ताकि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सके और जो सॉइल की क्वालिटी है उससे हम अच्छा कर सके या वैसे ही रहने दे सके। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। जो भी समझा है, ये दो पॉइंट्स भी बुक के, ये बस एक लिखने का वे होता है जो मैंने यहाँ पे बताया। अब एक क्वेश्चन भी अराइज होता है यहाँ से जो फ्रिक्वेंटली शायद बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, दैट वाई सॉइल कंजर्वेटिंग इज़ नेसेसरी या फिर वाई कंजर्वेटिंग सॉइल इज़ नेसेसरी। तो आई होप इसका आंसर अभी मैंने बताया हो तो आपने ध्यान दिया हो, अगर नहीं दिया तो हम आगे देखते हैं। दैट यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। तो हम फटाफट से देख लेते हैं।
दैट क्या है, सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस. डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम. टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स है ये, कहीं अलग से नहीं लिया है मैंने. Then, if soil is not conserved, then there are chances of floods which enhance the risk of life and property. Hence, soil conservation is necessary. तो इस हिसाब से इस तरह पॉइंट्स में लिखना है. मैं थोड़ा फोकस सेट कर दूँ ताकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सके. तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सॉइल कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों नेसेसरी है. क्योंकि अगर हम सॉइल कंजर्व नहीं करेंगे तो सॉइल का एक तो जो वो कहेंगे ना टेक्सचर होगा, जो वैल्यू होगी वो सॉइल की गिर जाएगी. मतलब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी जैसे पहले थी. दूसरा, इस वजह से फ्लड भी आ सकता है. एंड फ्लड आएगा तो लाइफ की एंड प्रॉपर्टी की या हर एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा हमको लॉस देखने को मिल सकता है. तो बस यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया ये टॉपिक. अब हम चलते हैं आगे. तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, आई होप हाँ लास्ट है, फिर एक्सरसाइजेज है, वो है रेमेडीज़ ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है. तो मैं इसके पहले बता दूं कि ये जो डायग्राम है वो ये वाला जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है वैसे तो. सेफ पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसे अगर समझ के रखें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ में हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए. तो अब हम आते हैं यहाँ पे रेमेडीज़ ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ नोट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ऐसे कहते हैं ना एकदम डिट्टो लिखना होता है. सेम हमें ये पूरा डिट्टो वैसा ही लिखना होगा. तो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है दैट द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स. सेकेंड, plant trees in river gorges and on mountain slopes. Third, a series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds and with more velocity. एक मिनट. हाँ, तो ये पढ़ने के पहले मैं बता दूँ ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने इसे अंडरलाइन भी कर रखा है. तो a series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity. It will stop the advancing desert. तो डेजर्ट में क्या होता है ना, जैसे कि ये पॉइंट का मतलब मैं बता दूँ that a series of trees should be grown near a desert region. ठीक है. तो सपोज़ कि एक डेजर्ट रीजन है, हम ऐसा मान के चलते कि एक डेजर्ट रीजन है. ठीक है. ये हमारा डेजर्ट रीजन है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन. तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक. सीरीज का मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं एक लाइन में. ये आपको साइंस में भी होगा, एक चैप्टर है उसमें सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन टाइप होगा, तो उसमें सीरीज़ का आपको ज़्यादा अच्छा मतलब पता चलेगा. अभी सिर्फ मैं इतना बता दूँ कि सीरीज़ का मतलब होता है ऐसे सीधे लाइन में. ठीक है. तो हमने यहाँ पे ट्रीज ग्रो कर रखे, ये हमारा डेजर्ट रीजन है. फिर टू प्रिवेंट विंड्स विथ मोर वेलोसिटी इट विल हैव टू स्टॉप एडवांसिंग डेजर्ट. तो डेजर्ट में हमें पता है वाटर की स्कैरसिटी होती है. तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि अगर कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो यहाँ पे कैसे जैसे तूफान टाइप होता है ना, तो वहाँ पे सॉइल्स में रेत ज़्यादा होती है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं रेत पता होगा, तो वो हवा में ऐसे मिक्स हो जाती है और वो पूरी ऐसे उड़ने लगती है. तो यहाँ पे वही लिखा है दैट टू प्रिवेंट विंड विथ मोर वेलोसिटी. ठीक है. तो हवा के बहाव को रोकने के लिए, हवा का फ्लो रोकने के लिए यहाँ पे हमें सीरीज़ में प्लांटेशन करना चाहिए ट्रीज़ का. ऐसे तो हर जगह करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो भी डेजर्टेड एरिया है जहाँ पे बहुत ट्रीज़ की कमी होती है, यहाँ पे बैरन लैंड होता है, वहाँ पे हमें इस टाइप की प्लांटेशन करनी चाहिए. एंड पहले 2 पॉइंट्स तो पता चल ही रहे. अगर ना पता चल रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एकदम सिंपल से ही, कुछ ज़्यादा खास नहीं है उसमें.
फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर बेड्स। यानी कि ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई एक जगह पे ज़्यादा पानी का बहाव आता है तो उससे भी बहुत सारे पेड़ों को नुकसान होता है और लैंड को भी बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें रिवर का डाइवर्जन कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर ये कोई रिवर फ्लो हो रही है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होंगे छोटे मोटे प्लांट्स वो सब भी खराब हो जाएंगे, साथ ही अपने साथ तो सारे मिनरल्स लेके जाएगी सॉइल के, वो तो अलग ही है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बैरन लैंड है तो हम इसका डाइवर्जन कर सकते हैं रिवर का, ठीक है। तो क्या होगा, एक ही साइड जाने से अच्छा है ये थोड़ा यहाँ पे भी आ जाएगा, तो थोड़ा फ्लो की स्पीड में थोड़ा कमी आ जाएगी, तो उससे सॉइल कंजर्व हम कर सकते हैं, ठीक है, इरोजन नहीं होगा सैंड सॉइल का। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया। फिर अभी हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट है, द अनरिस्ट्रिक्ट पेस्चराइजिंग लूजन्स द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन, इट शुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स कवर अप हो गए। यहाँ पे दो पिक्चर्स दे रखे हैं, हम एक बार ये पिक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये टेरेस्ड फार्म्स है। टेरेस फार्मिंग में कुछ नहीं होता है, बस ऐसे स्टेप्स में हम कल्टीवेशन करते हैं। ऐसे दिख रहा होगा, हल्के हल्के स्टेप्स है। एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस टाइप से हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन हो रखा है। तो अब आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई रेन आ रही है, ठीक है, मान लेते सिचुएशन है रेन आ रही है, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स का एंड रिवर रेन वाटर का वेस्टेज होगा, देखने से ही पता चलता है। ठीक है, तो आगे भी है कुछ पॉइंट्स, थोड़े हम वो भी कवर अप करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये पॉइंट फिफ्थ या सिक्स्थ है, दैट मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्म्स एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अभी हमने आगे देखा। फिर लास्ट पॉइंट हमारे है कि दैट ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी सॉइल ऐसी होती है ना कि हम एक ही जगह पे कुछ बार बार कल्टीवेट करते रहते हैं, तो आप उसकी फर्टिलिटी दिन पे दिन लूज़ होती रहती है। हमने घर में भी देखा होगा कि घर पे अगर हमने कोई गमले में कुछ लगा रखा है तो 1 साल 6 महीने के अंदर वो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी पहले जैसी होती है वो बाद में नहीं होती, तो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि हमें ह्यूमस कंटेंट्स ऐड करने चाहिए। ह्यूमस पता है, प्लांट्स, रीमेंस, कुछ भी। अगर घर पे हम ऐसा करें तो हम क्या कर सकते हैं, रेड वेजिटेबल पील्स होते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये लास्ट जो है ये टॉपिक से उतना रिलेटेड नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम में हमें आता है कि व्हाट आर द रेमेडीज़ ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो उसमें हमें ना ये वाली पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं करनी है। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, पर वैसे करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो लास्ट पॉइंट भी हम देख लेते हैं जो लिखा है, दैट बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व्ड। द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज strongly necessary today. Government, society and people should work together for its conservation. तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम फटाफट से काम करते हैं, MCQs भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम नेक्स्ट सेशन का वेट करेंगे। तो ये MCQs आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सब टिक्स पहले से ही करके रखा है। दैट द पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिसोर्स अवेलेबल एट वन और ओनली टू प्लेस इन द वर्ल्ड का बताया था मैंने आपको, सॉलिटरी रिसोर्सेज, इसका आंसर है ऑप्शन डी। सेकेंड, सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू डैश एलिमेंट्स ऑफ पेरेंटियल रॉक्स, ये भी मैंने आपको बताया था, वेदरिंग एंड इरोजन। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, फिर भी मैं बता दूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे पूछ सकते हैं। फिर थर्ड है हमारा, दैट व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पढ़ाकू सॉइल, इट इज़ लैटराइट सॉइल, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, कुछ बुक्स में लिखा होगा, कुछ बुक्स में नहीं लिखा होगा, क्योंकि एडिशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो ये हमें पता होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट के 3 वैसे तो इम्पॉर्टेंट सभी होता है। फिर फोर्थ है हमारा, रिसेंटली द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इंटू डैश टाइप्स,
बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICAR। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ICAR का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका पता है सबको 8 टाइप से, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमने MCQs कर लिया, लास्ट टॉपिक था वो भी कर लिया। एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।